व्यास जी ने कहा, गुरुजी भवतान उदितम प्रायम यशो भागवतम लयम ये न तुष्टम मन्यम तर दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, मैं जान गया आपकी अशांति का कारण क्या है, मैं जान गया। आपने भागवत धर्म को वैसे नहीं लिखा जैसे लिखना चाहिए। जबकि नारद जी ने व्यास जी को डांट भी लगा दी, ये आपने क्या किया। गाता तो शिष्य का परम सौभाग्य है, वो शासन के लिए प्रार्थना की जाती है। नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, हेनो की हईबे मोर प्रिय नर्म सखीगण अनुगत नरोत्तम करीबे शासन। नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, वो कब मेरे जीवन में दिन आएगा जब सखियां मुझको शासन करेंगी, मेरे को डांटेंगी, मेरी गलतियां निकालेंगी। कृपा की प्रार्थना नहीं कर रहे, डांट की, शासन की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु, जिनको महाप्रभु जी रोज इतना सम्मान देते हैं, अद्वैताचार्य प्रभु प्रसन्न नहीं है। बोलते हमको ये प्रशंसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डांट फटकार चाहिए। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है महाप्रभु मुझको शासन करें। और एक दिन तो महाप्रभु ने दाढ़ी पकड़कर जो घूसे मारे, और अद्वैताचार्य प्रभु तो बड़े प्रसन्न हुए, आहा आज तो परम शांति मिली। रोज महाप्रभु जी प्रशंसा करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उनका दास हूं। इसलिए अपने मुख से कह रहे हैं, चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई तार दासे रे दास। मैं महाप्रभु का दास हूं, मैं उनका दास हूं, दासों का दास हूं। ये अद्वैताचार्य प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं। महाप्रभु जी के विरुद्ध धर्म को प्रचार करने लग गए, किस लिए, शासन मिले। और हम लोग क्या चाहते हैं, प्रशंसा मिले। आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, आहा हा, आप इतना अच्छा गाते हैं, ओहो हो, 1000 लोग ताली बजा रहे हैं, वाह। बस ये 1000 ताली सुनने के लिए कथा और कीर्तन है, सुनने से छाती फूल जाती है। और किसी ने कह दिया, आपने कल कथा इतनी बोर सुनाई, मैं तो सोती रह गई, तो मन उदास हो जाएगा। अच्छा मैं तो इतनी मेहनत कर दी और माता ने आकर कह दी इतनी बेकार कथा। कोई इतना अच्छा गा रहा है तो किसने आकर कह दिया, प्रभु जी क्या गा रहे हो, सुर ही ठीक नहीं पकड़ पा रहे थे, एक लय तो गलत कर दिया, एक ताल ठीक बेकार कर दिया, तो मन एकदम निराश हो जाए। तो क्या हुआ जानते हो, हमने अपने जीवन का बागडोर, एक रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखी है। रिमोट समझते हैं ना, एसी का ऑन किया ऑफ किया, अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है। आपने इतने अच्छा कीर्तन किया, रिमोट ऑन, हाँ बड़ी खुशी। आपने कीर्तन बेकार कर दिया, कथा बेकार, एकदम समझ ही नहीं आई, मन उदास हो गया। तो मेरी प्रसन्नता और मेरी उदासी आपके कहने पर होगी, इसका मतलब मैंने अपने जीवन का रिमोट आप लोगों के हाथ में दे दिया। मैं अपनी नहीं कह रहा, हम सबकी ये बात है। हमको कोई प्रशंसा करता है तो बड़ा आनंद, और नहीं करे तो निरानंद। मैंने कथा कही, मैंने कीर्तन किया भगवान की सेवा के लिए, अपने गुरु जी की सेवा के लिए। उस सेवा में आप सब लोग सहयोग दें और आशीर्वाद दें। उसमें प्रशंसा मिले या शासन मिले, दोनों को जब एक समान माना जाए, जबकि शासन की अधिक ज्यादा प्रार्थना की जा रही है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के चरित्र में देखा, नरोत्तम ठाकुर जी के, और यहां पर अभी व्यास जी के। नारद जी ने डांट लगा दी, ये क्या किया आपने, धर्म अर्थ और काम मोक्ष इसी को श्रेष्ठ बता दिया, सब लोग इसी में फंसे रहेंगे, वो पहले से फंसे हुए हैं, यही कारण है आपकी अशांति है। आपने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया जैसे करना चाहिए था। व्यास जी ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं, स्पष्ट कर दीजिए। तो गुरुजी संबंध में बतलाते थे, अच्छा आपने कृष्ण लीला का
ठीक से वर्णन नहीं किया। गुरुजी मैंने तो महाभारत लिख दी, उसमें तो कृष्ण लीला लिखी है। नारद जी ने कहा मैं उन महाभारत वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं तो वृंदावन बिहारी व राधा रमन कृष्ण की बात कर रहा हूं। क्या आपने कहीं ऐसा लिखा? सखा शुद्ध सख्य भावे करे स्कंद रोहन, तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमीसम। सखा कहते हैं अरे कन्हैया तू कौन सा बड़ा है, हम तुम बराबर के हैं। कंधा पे चढ़ जाए कंधा पे चढ़ा लें, कृष्ण उनके मुख से जूठा खा लें और सखा उनके मुख से जूठा खा लें। ऐसा समभाव सख्य भाव जहां पर कोई उनको भगवान नहीं मानता, अपना सखा मानता है। जहां पर भगवान बोलना तो गाली है। वृंदावन से बाहर सब इनको ईश्वर भगवान 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 बोले, लेकिन वृंदावन में कोई इनको भगवान इनके सखा कहे देखो भगवान चला आ रहा है, तो कृष्ण वहीं पर झेप जाए, अरे क्या भगवान भगवान लगा रखा है, हम कोई भगवान नहीं है। वहां तो सखा भाव है। आपने कहीं ऐसा लिखा? बोलते हैं गुरुजी ये तो लिखा नहीं। और माता मोर पुत्र भावे कोरे बंधन, अतिहीन ज्ञाने कोरे लालन पालन। यशोदा मैया कृष्ण को भगवान नहीं मानती, छोटा सा बालक मानती हैं और छड़ी लेकर शासन करती हैं, कान मरोड़ देती हैं। आपने कहीं ऐसा लिखा कि यशोदा मैया ने इस प्रकार से कन्हैया पर शासन किया? बोलते नहीं गुरुजी ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बोलते इससे भी श्रेष्ठ प्रिया यदि मान कोरे कोरे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। राधा जी यदि रूठ जाएं, मान कर जाएं और कृष्ण उनके पीछे पीछे जाएं, उनको उनके विरक उनके मान को मनाएं और उसके लिए उठक बैठक करे, कभी सन्यासी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कोयल की आवाज में कू करते हुए कोकिल वन में सारी रात वहीं पर बिता दें राधा जी के मान को मनाने के लिए। जाते हैं ना पभी परिक्रमा से आए, जावट में जाते हैं, कृष्ण सन्यासी बनकर चले गए, भिक्षा दे भिक्षा दे, और राधा जी आटा चावल ये सब सामग्री लेकर आई तो कृष्ण को भिक्षा देने लगे और कृष्ण कहने लगे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोलते क्या चाहिए? बोलते मेरी झोली में अपने मान की भिक्षा दे दो। राधा जी समझ गई ये तो धूर्त वही कृष्ण आए, तो सारा आटा सिर पे फेंक दिया, लो तुम्हारा मान। जहां पर उनको धूर्त कहें, ये सुनना कृष्ण को बड़ा प्रिय लगता है। बोलते वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पक गए, वो सुनना इतना प्रिय नहीं है। मेरी जो प्रिया हैं राधा जी और जो गोपियां जो मेरी भर्सन करती हैं, मेरे को जब इस प्रकार के शब्द सुनाती हैं, आहा मेरे कानों को अमृत के समान लगता है। जब वही कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा करें सेवा कुंज में, ये कृष्ण को प्रिय लगता है। तो संक्षेप में ही तो व्यास जी आपने ये सब लिखा? बोलते गुरुजी ये सब लिखा नहीं, यही कारण है आपकी अशांति का। आपने वृंदावन की लीलाओं के संबंध में नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हैं। जबकि सारा के सारा शास्त्र इन्हीं लीलाओं पर ही निर्धारित है, जहां पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सारे कारणों के कारण हैं, जिनका कोई कारण नहीं परंतु वो सब के कारण हैं, जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, वे कृष्ण वृंदावन में एक साधारण बालक की तरह ऐसे क्रीड़ा करते हैं। ये विशेषता है, ये वृंदावन की लीला, जहां पर लौकिक सद्बंधुवत भाव है, ये सारे शास्त्रों का आधार है। इसलिए आपका मन अशांत है।